रोहतक में पोलिंग पार्टियों को वितरित की चुनाव सामग्री। किट में पहली बार शैम्पू, ब्रश, साबुन व टूथपेस्ट भी शामिल। हरियाणा विधानसभा चुनाव के तहत रोहतक जिले की 4 विधानसभा सीटों पर वोटिंग के लिए शुक्रवार को पोलिंग पार्टियों को चुनाव सामग्री वितरित की गई, जिसके लिए जाट शिक्षण संस्था में सेंटर बनाया गया, जहां पर सभी पोलिंग पार्टियों को बुलाया गया और चुनाव सामग्री वितरित की गई। चुनाव सामग्री की किट में इस बार पोलिंग पार्टियों की स्वच्छता का भी ध्यान रखा गया है, इसलिए किट में पहली बार शैम्पू, ब्रश, साबुन व टूथपेस्ट आदि को भी शामिल किया गया है, ताकि पोलिंग पार्टियों को इससे फायदा हो। वहीं चुनाव सामग्री लेने के बाद सभी पोलिंग पार्टियों ने अपनी अपनी सामग्री को संभाला। जिले में 8,31,166 वोटर। जिला रोहतक की बात करें तो 4 विधानसभाएं रोहतक, महम, कलानौर व गढ़ी सांपला किलोई है। जिले की चारों सीटों पर 5 अक्टूबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी, जबकि जिले में कुल वोटर 8,31,166 हैं और कुल 831 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 4 विधानसभा सीट पर कुल 56 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे ज्यादा उम्मीदवार महम विधानसभा में हैं, जहां कुल 19 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। मतदान केंद्र की 200 मीटर परिधि में नहीं किया जा सकता प्रचार। भारतीय चुनाव आयोग की हिदायतों अनुसार मतदान केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में मतदान के दिन ना तो प्रचार किया जा सकता है तथा न ही राजनीतिक दल अथवा चुनाव प्रत्याशी द्वारा बूथ स्थापित किया जा सकता है। 200 मीटर के बाहर भी 10 बाय 10 फीट के बूथ में भी केवल 2 मेज और कुर्सी लगाई जा सकती है। यहाँ किसी प्रकार का पोस्टर, झंडा या चुनाव चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और आज जो पोलिंग पार्टी हैं उसके साथ ही हमारे पुलिस की टीम है वो उनका डिस्पर्सन है और इसकी प्रक्रिया जो है वो चल रही है। एंड इसके अतिरिक्त जो बाकी हमारे लॉजिस्टिकल रिक्वायरमेंट्स हैं 831 बूथों पे की जानी है, किए जा चुके हैं और जो डिप्लॉयमेंट प्लान है उसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस भी शामिल हैं, वो सारी भी पूरी तरह से तैयार है। इसके लिए पूरा जो पास्ट के हमारा जो डेटा है उसके आधार पर और बाकी पुलिस के साथ मंत्रणा करके जो क्रिटिकल बूथ्स हैं वो आइडेंटिफाई किए गए हैं, जिसमें एडिशनल फोर्स लगाई गई है और साथ ही साथ जो माइक्रो ऑब्जर्वर की डिप्लॉयमेंट है वो भी इसमें इंश्योर की गई है। तो हमारे ज़िले में 148 क्रिटिकल बूथ आइडेंटिफाई किए गए। सर बात करें तो अभी कितने उम्मीदवार हैं? 831 कुल हमारे चारों विधानसभा के बूथ हैं और इसमें महम में हमारे कैंडिडेट जो हैं वो 16 से ज़्यादा हैं, तो इसमें 2 DU लग रही है। बाकी में जो कैंडिडेट हैं वो 16 से इंक्लूडिंग नोटा वो 16 से कम हैं। इसके लिए प्रावधान किया गया है, हमारे पास रिज़र्व की जो मशीनें हैं वो तैयार की गई हैं और इमीडिएट बेसिस पे मशीन को बदला जाए। इसके लिए जो हमारे 12 से 14 बूथ पे एक सेक्टर मैजिस्ट्रेट और उसके साथ सेक्टर पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी लगाई जाती है, तो सेक्टर मैजिस्ट्रेट जो है उसको रिज़र्व मशीन जो है वो इशू की जाती है ताकि वो अपने उसके जो किसी बूथ पे कोई दिक्कत आती है, मशीन बदलने की ज़रूरत पड़ती है, तो इमीडिएट वहाँ पहुँच के वो मशीन को बदल। कितने बजे तक शुरू होगा मतदान? शुरू मॉक पोल पे? मॉक पोल इस मतदान शुरू होने का समय 7 बजे है, तो उसके 1.5 घंटा पहले मॉक पोल शुरू करना होता है। तो 5:30 मॉक पोल शुरू करने के लिए हमारी जो पोलिंग टीम है वो तैयार हो जाएगी और उसके लिए पोलिंग एजेंट जो हैं उनका फिर 15 मिनट वेट किया जाता है। उसके बाद अगर कोई नहीं आता है तो इसके बाद मॉक पोल शुरू कर देंगे। 6 बजे तक मतदान रहेगा और 6 बजे जितने वोटर्स उस वक्त लाइन में होंगे उन सबको स्लिप देके उन सभी का मतदान इंश्योर किया जाता है। उसके बाद ही पोल को क्लोज किया जाता है।
लोगों से यही अपील है कि ये जो हमारा चुनाव का पर्व है, प्रदेश का गर्व है, इसमें बढ़ चढ़कर भाग लें और अपने मताधिकार का उपयोग ज़रूर करें। इसलिए रोहतक में पुलिस की फोर्स के लिए क्या प्रबंध किया गया है? देखिए, रोहतक में पुलिस का एक डिटेल्ड डिप्लॉयमेंट प्लान तैयार किया गया है। कुल यहाँ पर 831 बूथ हैं। सभी बूथ पे पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात रहेगा। काफ़ी सारे बूथों पे हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस जो ज़िले में आई हैं उनको भी डिप्लॉय किया गया है। 13 कंपनी के आसपास यहाँ पर ज़िले में मौजूद हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस। उन सभी को जो हमारे क्रिटिकल बूथ होते हैं, जो थोड़े संवेदनशील बूथ होते हैं, वहाँ पर उनको डिप्लॉय किया गया है। उनकी विस्तृत ब्रीफिंग भी आज मेरे द्वारा की गई है। मैंने सभी पुलिसकर्मियों को डिटेल में बताया है, समझाया है कि उनके कर्तव्य क्या हैं और क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। उसके अलावा पेट्रोलिंग पार्टीज़ हमारी करीब 100 के आसपास पूरे ज़िले में पेट्रोलिंग पार्टीज़ हैं, जो कि चप्पे चप्पे पे नज़र रखेंगी। जो भी बूथ पे कोई अगर गड़बड़ी की कोई सूचना आती है तो तुरंत 3 से 4 मिनट में, 5 मिनट में जाकर के उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। इस तरह से बनाई गई हैं कि वो उसको किसी भी बूथ पे पहुंचने में समय ना लगे। तो जैसे कि यहाँ पर 415 लोकेशंस हैं, तो 415 लोकेशंस पे करीब 100 पेट्रोलिंग पार्टीज़ हैं। मतलब 4 का एवरेज करीब करीब है कि हर 4 लोकेशन पे एक पेट्रोलिंग पार्टी निर्धारित की गई है। तो वो तुरंत वहाँ पहुँच करके सिचुएशन को संभालने का सामर्थ्य रखती हैं। उसके अलावा सीनियर अधिकारी भी मौके पर रहेंगे, DSP सारे फील्ड में रहेंगे। हम सब भी मौके पे घूमेंगे और जो हमारी ये DSPs के साथ इंस्पेक्टर्स की भी पेट्रोलिंग पार्टीज़ हैं। तो सारा मिलाकर के पूरा जो पुलिस प्रशासन है वो पूरा कल मुस्तैद रह करके सड़कों पर रहेगा और कोशिश करेगा कि किसी प्रकार के चुनाव में व्यवधान कोई पैदा ना कर पाए। सर, अति संवेदनशील बूथों की पहचान करने में एक्स्ट्रा फोर्सेस की तैनाती रहेगी? बिल्कुल रहेगी। जो जितने भी क्रिटिकल बूथ हैं, जहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि शायद कुछ समस्या पहले आई होंगी या जहाँ ज़्यादा भीड़ होने की उम्मीद है या क्लोजली कंटेस्टेड इलेक्शन जहाँ पर होता है, वहाँ पर हमने उसको क्रिटिकल आइडेंटिफाई करके और पैरामिलिट्री का डिप्लॉयमेंट वहाँ पर किया है। वहाँ पर पैरामिलिट्री के जो जवान हैं वो तैनात रहेंगे और वो सुनिश्चित करेंगे कि किसी प्रकार का व्यवधान कोई पैदा ना करे। सर, जिस तरह से चुनाव के प्रचार के दौरान शराब या पैसों का वितरण होता है, तो उसके लिए निगरानी रहेगी? निगरानी पहले से ही चल रही थी। यहाँ पर काफ़ी टाइम से ज़िले में फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स और स्टैटिक सर्विलेंस टीम, जिसको हम FST और SST कहते हैं, वो काफ़ी टाइम से डिप्लॉयड हैं ज़िले में और काफ़ी भारी मात्रा में रिकवरीज़ उन सब ने करी है। काफ़ी कैश रिकवर करा है, काफ़ी ड्रग्स रिकवर करी हैं, वेपन्स की रिकवरी की गई है। तो उसी प्रकार से वो आज भी जारी है। आज भी फ्लाइंग स्क्वाड्स घूम रही हैं। कल भी इलेक्शन डे पे भी वो एक्टिवेट रहेंगी। स्टैटिक सर्विलेंस टीम भी एक्टिवेट रहेंगी। किसी प्रकार का अगर कोई रिकवरी होती है, कोई इलीगल शराब या कोई कैश का वितरण अगर कोई चल रहा होगा, उस पर पैनी नज़र रखी जाएगी। पैरामिलिट्री फोर्स की कितनी टुकड़ियां कंपनी में? टोटल 13 कंपनी हमारे पास आई हैं और उनके सीनियर ऑफिसर्स भी यहाँ पर आए हैं। उनको हमने काफ़ी एप्लीकेशन ऑफ माइंड करके, काफ़ी सोच समझ के उनको जगह जगह डिप्लॉय किया है। ठीक।